प्रश्न 1। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये आयु है वर्षों में, ये रोगियों की संख्या है। इस सम को हम कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करेंगे क्योंकि जो हमें संख्याएं दी गई हैं वो थोड़ी बड़ी हैं। ओके, तो प्रत्येक वर्ग अंतराल के लिए सबसे पहले हम xi यानी कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करेंगे। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए यहाँ पर जो आयु वर्षों में दी गई है 5 से 15, 15 से 25, ठीक है, इसे हम कहेंगे निचली वर्ग सीमा, इसे कहेंगे ऊपरी वर्ग सीमा। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए निचली वर्ग सीमा प्लस ऊपरी वर्ग सीमा और उसे भाग करते हैं 2 से। तो यहाँ पर जो हमें पहली संख्या दी गई है वो है 5 से 15। तो ये निचली वर्ग सीमा, ये ऊपरी वर्ग सीमा, दोनों का प्लस करके 2 से भाग करना है। 5 + 15 होता है 20/2। 2 से 20 को कैंसिल किया, ये आ गया 10। इसी प्रकार आपको सभी वर्ग चिन्ह ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से। FI इन सब का टोटल है 80। ओके, ये आगे हमें सूत्र में यूज़ करना है। फिर हमें ज्ञात करना है DI। DI निकालने के लिए XI - 30 करना है। इसका मतलब है XI - A करना है। अब ये A क्या है, देखो हम इसे सॉल्व कर रहे हैं कल्पित माध्य विधि से, यानी कि अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन का मतलब है कोई भी माध्य मान लेना, तो वो हम XI में से मानते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने माना है 30 को कल्पित माध्य यानी कि अज्यूम्ड मीन। आप इनमें से कोई भी नंबर को कल्पित माध्य मान सकते हैं। जो XI दिया है उसमें से किसी भी नंबर को हम कल्पित माध्य यानी कि A मान सकते हैं। तो DI निकालने के लिए XI - A करना है। तो XI है ये, ओके, 10। 10 में से 30 को माइनस करेंगे, देखो इस प्रकार से XI - A। तो XI हो गया 10 और A हो गया 30। A का मतलब अज्यूम्ड मीन। 30 - 10 हो गया -20। फिर देखो A सब में सेम ही रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट XI है, ये XI, उसके बाद नेक्स्ट XI का मान है 20। तो यहाँ पर 20 - 30, तो ये हो गया -10। इस प्रकार से नेक्स्ट जो A के सामने है वो हमेशा 0 आएगा। अब अगर ऊपर माइनस के नंबर हैं तो नीचे सेम नंबर प्लस के ही आएंगे। देखो -10 -20, यहाँ पर +10 +20 +30। तो अगर आपने ये दोनों नंबर फाइंड कर लिए ऊपर वाले, तो ये माइनस में आएंगे और नीचे वाले सेम नंबर प्लस में आएंगे। उसके बाद हमें फाइंड करना है FI DI, यानी कि FI और DI को करना है गुणा। तो देखो 20 छिक्के 120, 10 को 11 से गुणा करेंगे 110, 0 से 21 को गुणा करेंगे 0, 23 धाम 230, 14 को 20 से गुणा करेंगे 280, 5 को 30 से गुणा करेंगे 150। अब हमें यहाँ पर चाहिए सूत्र में रखने के लिए सिग्मा FI DI, यानी कि इन सब का टोटल। तो देखो ऊपर दोनों नंबर ये माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करेंगे और ये नंबर सभी प्लस के हैं, है ना, इनको तो प्लस ही कर देंगे। तो देखो ऐसे करना है, सिग्मा FI DI हमें फाइंड करना है। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस होता है, इन दोनों को प्लस करने पर 230 आया, लेकिन बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए आंसर में माइनस। फिर जो नीचे नंबर दिए हैं सभी प्लस के हैं, तो सबको प्लस करने पर आएगा 660। तो -230 और इसमें से हमें माइनस करना है 660। तो 660 - 230, ये आ गया 430। ये आ गया सिग्मा FI DI। अब कल्पित माध्य विधि से हम यहाँ पर माध्य फाइंड कर रहे हैं, जिसका सूत्र होता है A + सिग्मा FI DI अपॉन में सिग्मा FI।
तो सिग्मा एफ आई डी आई आया है 430, सिग्मा एफ आई है 80 और ए यानी कि कल्पित माध्य है 30। ओके, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 43/8। 8 से 43 को हम भाग करेंगे तो आएगा 5.375। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 30 और 5 हो गया 35 और ये वाले नंबर एज इट इज़। तो हमारा माध्य आ गया 35.375। अब प्रश्न 1 का हमें बहुलक भी ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर अधिकतम आवृत्ति है 23। ओके, अब क्योंकि अधिकतम आवृत्ति 23 है तो बहुलक वर्ग हो गया इसके सामने वाला वर्ग, यानी कि 35 से लेकर 45। तो L लोअर लिमिट हो गई 35, 23 हो गया F1 और उसके पहले जो वैल्यू है वो F0 और F1 के बाद जो वैल्यू है वो है F2। F2 14, F1 23, F0 हो गया 21। और बहुलक के फॉर्मूले में हमें H भी चाहिए होता है। H का मतलब होता है इनका अंतर। ओके, तो अंतर यानी कि 15 में से 5 गया तो 10, 25 में से 15 माइनस किया तो 10, सभी का अंतर यहाँ पर 10 ही आएगा। वर्ग अंतराल, ओके, उसे हम यहाँ पर H कहते हैं। तो H बराबर आ गया 10। अब बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर देंगे। L है 35, F1 23, F0 21, 2 F1 23, F0 21, F2 14 गुणा में H यानी कि 10। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 35, 23 में से 21 माइनस गया 2, 23 दूनी 46, माइनस माइनस प्लस होता है तो 14 और 21 हो गया 35। बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर माइनस गुणा में 10। ओके, अब ये 35, 46 में से 35 को माइनस किया तो यहाँ पर आ गया 11 और 2 धाम हो गया 20। अब 11 से 20 को भाग करेंगे तो आएगा 1.81 और यहाँ पर है 35। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 35 और 1 हो गया 36 और ये 81। तो बहुलक आ गया 36.81।